हमना के पैर में हल्की सी मोच आ जाती है। जंगक उसकी मोच को ठीक कर देता है। वाह भाई, तुम तो एक्सपर्ट निकले। बिल्कुल ठीक हो गया मेरा पैर। लगता है बहुत लड़कियों की मोच ठीक की है तुमने। वो एक आईब्रो उठाकर बोली। हाँ, बस यूं ही समझ लो। इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ मैं। वो भी बड़े फखरिया अंदाज में बोला। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वो आंखें घुमा कर बोली। अब ऐसे क्यों पड़े हो? उठो, घर नहीं जाना? नहीं यार, मैं तो थक गया। मेरी हिम्मत नहीं। इतना भारी वजन उठा लिया है मैंने। अब पीठ दर्द कर रही है मेरी। क्यों? ऐसा भी क्या उठा लिया था? वो नासमझी से उससे पूछने लगी। थी एक भारी चीज़, जो दिखने में तो बहुत हल्की फुल्की लगती है, लेकिन आज जब उठा कर देखा तो बाप रे बाप, बहुत भारी थी। हाँ तो क्या ज़रूर। हमना को अब जाकर उसकी बात समझ आई। यू इडियट! वो अपना बैग उठाकर जंकुक के मुंह पे मारती है। मैंने नहीं कहा था कि मुझे ऐसे गोद में उठाकर ज्यादा हीरो बनकर मुझे लेकर आओ। खुद ही बिना बोले उठा लिया। वो गुस्से से बोली। जब हमना ने उसे बैग मारा तो उसने हाथ से पकड़कर बैग रोक लिया और फिर उठकर बैठ गया। मैंने तुम्हारा नाम कब लिया? तुमने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मतलब मुझसे ही है। वो मुंह फुलाती, हाथ सीने के गिर्द बांधती है। भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब तुम खुद जानती हो कि तुम कितनी भारी हो, तो मैं क्या बोलूं? वो अपनी हंसी दबाकर बोला। मैं सब समझती हूँ। ज्यादा ओवर ना हो, समझे? और आइंदा मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती गुस्से से जाने लगी। लेकिन जंकुक ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाया और उसकी आंखों में देखने लगा। हमना का दिल जोर से धड़का। काफी भारी तो तुम हो, लेकिन ये बोझ मैं सारी जिंदगी खुशी खुशी उठाने को तैयार हूँ। वो हमना के बाल कान के पीछे करता है। तो तुम क्या बोल रहे हो? हटो। आज न जाने क्यों हमना की जबान उसके सामने लड़खड़ाई। मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो स्mirk करता उसे करीब से देख रहा था। जंकुक का यूं इस तरह उसके इतना करीब खड़ा होना हमना के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था, इतनी कि जंकुक भी सुन सकता था। कहो तो अभी बता दूं या किसी खास मौके पर बताऊं? वो अपना चेहरा मजीद उसके करीब ले गया। वो जानता था हमना नर्वस हो रही है और इस बात के वो भरपूर मजे ले रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद उसके करीब आता, हमना उसे हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर करती है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पता है फिर कोई ड्रामेबाजी करोगे। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का। वो अपने हाथ सीने के गिर्द बांधकर मुंह बनाकर बोली। हम्म,
तो इसका मतलब है तुम चाहती हो कि किसी खास मौके पर तुम्हें ये बात बताई जाए। ठीक है, ठीक है। किसी खास मौके पर ही बताऊंगा। वो हमना के बालों पर हाथ फेरता है। चुप करो डफर। पता नहीं क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो। वो उसका हाथ झटक कर चली गई। ऑल फॉल तो अभी मैंने बका ही कहा स्वीट हार्ट। वो उसे जाता देख मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। तो कल जितनी भी टेक्निक्स थी सबको समझ आ गई थी ना। वो सामने बैठा हाथ में अपनी छड़ी लिए पूछता है। जी सर। सब आ गया था। अच्छे से समझ आया था। वायन सबसे पहले बोली थी। जी सर। हमना ने भी जवाब दिया। वैसे सर आज होसुक सर नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी नज़र इधर उधर घुमा कर पूछती है। जादू मुझसे सीखना है या होसुक सर से? उसने एक सीरियस लुक देकर पूछा। नहीं सर, आपसे ही। उसने जवाब दिया। वो तो बस वैसे ही। ये वो धीमे लहजे में बोली थी। हाँ। हो गई इज्जत अफजाई। वो एक तंजिया हंसी हंस कर बोला। जिस पर हमना ने उसे घूर कर देखा। वैसे सर मुझे सब कुछ याद है। मैं एक बार कुछ सीख लूँ तो उसे अपने जहन में बिठा लेता हूँ। जंकुक बहुत फख्र करते हुए बोला। ओहो। तुम सीखते भी हो। मुझे लगा सिर्फ शरारतें करना जानते हो। उसकी बात पर हमना का कहका बुलंद हुआ। जबकि वायन उसके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कुराहट ही देखती रह गई। अरे सर, आप मुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं बहुत कमाल का बंदा हूँ। वो फिर फखरिया अंदाज में बोला। अच्छा, तो ठीक है फिर। अब तक जितने भी मैजिक सीखे हैं उनमें से कोई एक करके दिखाओ। सुगा ने जंकुक के सर पर बॉम्ब फोड़ा। हैं? सुगा की बात सुनते ही जंकुक की तो जैसे सीटी ही गुम हो गई हो।